मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। उसके विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। आज उसकी क्षितिज से शादी भी हो गई थी। अब बस बहू के संबंध सबसे अच्छे रहें, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जी। आप होते तो मुझे इस शादी से पहले आई विपत्ति के लिए लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। पर कहते हैं ना, जो लिखा होता होकर ही रहता। अभी भी परिवार के बहुत लोग इस शादी के नाम पर कानाफूसी कर रहे हैं, पर आपका बेटा बहू खुश है तो मैं भी अपने बच्चों के साथ ही खुश हूँ। अंजना देवी अपने पति की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोल रही थी। आज अंजना देवी याद कर रही थी कैसे कृतिका को घर की बहू बनाने के लिए लोगों की बातें सुनने को मिल रही थी। अंजना देवी के 2 बेटे और एक बेटी पति बहुत पहले ही छोड़ कर गए। बच्चों को किसी तरह पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया। एक बेटा और बेटी की शादी खुद जांच पड़ताल करके की। छोटे बेटे की शादी के लिए लड़के की तलाश चल रही थी, पर एक दिन अचानक बेटे दीक्षित ने फ़ोन करके कहा, माँ मैंने लड़की पसंद कर रखी है, आप बेकार में लड़की देख रहे हैं। मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। यह सुनकर अंजना देवी के होश उड़ गए। ये क्या बोल रहा है? कौन है? कैसी है? अपनी बिरादरी की है ना? घबराए से स्वर में अंजना देवी ने पूछा। माँ आप सब लोग उसे जानते हैं, बस हमारी जाति एक नहीं है। पर ये कोई भी बात तो नहीं है, आजकल ऐसी शादियाँ हो रही हैं, बेटे ने कहा। पर बेटा तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? लोग क्या बोलेंगे? फिर तुम्हारे भैया भाभी और दीदी जीजा जी, इनको कैसे यह सब बताओगे? अंजना देवी ने चिंतित स्वर में कहा। बस आप लोगों की हाँ की ज़रूरत है, बाकी सब का क्या है? वो तो किसी भी सूरत में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। वैसे भी लड़की हमारी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी की है और हमारे घर वालों के साथ उसके परिवार की बनती भी खूब है, पर हम एक जात के नहीं हैं। कृतिका को जानती हो ना, बस वही है, क्षितिज ने कहा। अरे उसकी तो शादी ठीक हो गई है, कल ही तो खबर आई है, और तुम कह रहे हो उससे शादी करनी है। दिमाग तो ठीक है? अंजना देवी ने कहा। हाँ माँ सब पता है, पर वो नहीं करना चाहती। मुझे बोल रही है तुम बात करो और मेरे घर वालों को समझाओ। मैं बेंगलोर में और आप लोग लखनऊ में ही हो, तो प्लीज़ किसी तरह ये शादी रुकवा कर मेरी बात कर लो, दीक्षित ने विनती करते हुए कहा। अंजना देवी ने बड़े बेटे बहू दामाद बेटी से बात की। वे लोग तो पहले थोड़े नाराज हुए, पर भाई की खातिर मान गए, क्योंकि सब कृतिका को बहुत अच्छे से जानते थे। पर बात परिवार वालों को बताने और शादी के लिए रजामंदी करने की भी थी। अंजना देवी के ससुराल के सारे लोग भी वही उस शहर में रहते थे। जैसे ही बात एक के कान में गई, जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। सबने अंजना देवी को बहुत बुरा भला कहा। बेटा हाथ से निकल गया, अपनी जाति बिरादरी छोड़ दूसरी जाति की लड़की से शादी की बात कर रहा है, आप कैसे मान गई? अरे मना करना चाहिए, ऐसे तो फिर और बच्चों की शादी में तरह तरह की बातें होंगी, पता नहीं फिर रिश्ते आए और नहीं। पर जब क्षितिज नहीं माना तो हार मानकर उसकी शादी तय करने का निर्णय ले लिया गया। 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त था। अचानक एक दिन अंजना देवी को बुखार हो गया। बड़ा बेटा बहू यूँ तो साथ ही थे, पर संयोग से बेटा ट्रेनिंग के लिए सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बड़ी बहू अपने साल भर के बेटे के साथ अंजना देवी के साथ ही रहती थी। कृतिका जो अपने घर शादी की खरीदारी के सिलसिले में हफ्ता भर की छुट्टी लेकर आई हुई थी, जब उसे पता चला तो वह अंजना देवी के पास आई और उनकी खूब सेवा की। नाते रिश्तेदार जो भी अंजना देवी को मिलने आते, कृतिका उनका अवगत करती। बड़ी बहू घर और बच्चे में उलझी रहती। ऐसे में एक सुगढ़ बहू की
तरह कृतिका सब कुछ बखूबी संभाल रही थी। 4 दिन बाद अंजना देवी भी ठीक हो गई। उसके स्वभाव को देखकर सब अंजना देवी से कहते हैं, क्षितिज ने लड़की अच्छी पसंद कर ली है। हम लोग तो बस जाति धर्म पर अटके रहते हैं, पर इन सब के ऊपर इंसान का स्वभाव आता है। इसके बारे में सुनते तो थे ही कि स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और अपने संस्कारों में रची बसी है, जिस घर जाएगी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। उसके विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था, पर कुछ नात रिश्तेदारों को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी अब तो शादी तय हो चुकी थी और नियत समय पर शादी भी हो गई। मम्मी जी चाय ले लीजिए, बड़ी बहू ने आकर उन्हें यादों से निकालते हुए कहा। हाँ बहू दे दो, पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है, अंजना देवी ने कहा। मम्मी जी आप कौन क्या कहता है सोचना छोड़ दीजिए, तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। देवर जी खुश हैं, फिर आप लोग तो पहले से कृतिका के बारे में जानते ही थे। आपकी बीमारी में मैंने भी उसे अच्छे से समझ लिया, वो बहुत अच्छे स्वभाव की है। देखिएगा 10 दिन में वो लोग भी सब भूल जाएंगे जो आज इस शादी से आपत्ति जता रहे हैं। बड़ी बहू अंजना देवी को तसल्ली देते हुए कहा। वक्त के साथ कृतिका को भी सबने दिल से अपना लिया और एक अच्छी बहू में उसकी भी गिनती होने लगी। सच है, अगर आपका स्वभाव अच्छा हो तो आप उनका भी दिल जीत सकते हैं जो आपको नापसंद करते हैं। अच्छे स्वभाव की आंच में कठोर हृदय भी पिघल ही जाता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।